नेक्स्ट रूल है हमारा पैसिव वॉइस के अंदर इन्फिनेटिव्स इन पैसिव वॉइस। इन्फिनेटिव्स का मतलब क्या होता है, पहले वेरी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जब किसी मेन वर्ब के आगे हम TO2 का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। तो उसका जब आंसर आएगा तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय प्रेपोजिशन, देन सब्जेक्ट। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले द गाइड इज टू हेल्प हिम, द गाइड इज टू हेल्प हिम। यहाँ पर मेन वर्ब के साथ क्या आ गया, टू, ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो जब हम इसको सेंटेंस को पैसिव में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये सेंटेंस की पैटर्न कुछ इस तरह से हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हिम, ही में चेंज हो गया, ही इज टू बी हेल्प बाय द गाइड, ही इज टू बी हेल्प बाय द गाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर वॉज टू इंस्ट्रक्ट हिम, हिम है, ही में चेंज हो गया, ही was to be instructed by the teacher। उसी तरह से एक और सेंटेंस है कि जब सेंटेंस देयर के साथ स्टार्ट होगा और नाउन या सब्जेक्ट के बाद में टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जब सेंटेंस देयर के साथ स्टार्ट होगा तो पैसिव कंस्ट्रक्ट इस तरीके से होगा, देयर, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन टू बी, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सेंटेंस किस तरह से बनेगा, देयर आर सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, देयर आर सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो आंसर बन जाएगा देयर का कोई चेंज नहीं होगा, देयर एज इट इज रहेगा वहीं पर। देयर इज नो फॉर्म, देयर इज नो फॉर्म टू बी, ये टू के साथ बी लग जाएगा, टू बी, और रिजेक्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का हमें यहाँ यूज करना है, तो टू बी रिजेक्टेड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, देयर आर सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, तो आंसर कैसे हो जाएगा, देयर आर सम क्वेश्चंस, अब क्या हो जाएगा, टू, उसके साथ बी लग जाएगा और सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी SOLVED, सॉल्व हो जाएगा। कितनी बार सेंटेंस के अंदर, एक्टिव सेंटेंस के अंदर विदाउट टू, यानी कि नाउन मेन वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं किया होता है, तो वो सेंटेंस किस तरह से हमें चेंज करने हैं। आई मेड हर वॉश क्लोथ्स, तो आंसर हो जाएगा शी वॉज मेड टू वॉश, आई किस में चेंज हो गया, माई में चेंज हो गया, माई क्लोथ्स। वी सो हिम क्रॉस द रोड, तो क्या हो जाएगा, वी सो हिम, हिम क्या, ही में चेंज हो गया, ही वॉज सीन टू क्रॉस द रोड। जो मेन वर्ब है उसके साथ उसके बाद हमें किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। देखो दो दो वर्ब है यहाँ पर, तो मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और दूसरी के साथ इन्फिनेटिव क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है
नेक्स्ट रूल है चेंजेस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. चेंज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस के अंदर, एक्टिव सेंटेंस के अंदर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाएगी इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड. ये सारी क्या हो जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाएगी. सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे और उनका आंसर भी ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होगा. कैसे? डू, डज, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब हम इसको पैसिव में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर रूल्स वो के वो रहेंगे जो हमने आगे टेंस के पढ़े रूल वो ही रहेंगे. सिर्फ चेंजेस क्या होगा? लिटिल बिट क्वेश्चन मार्क का या ये चेंजेस होगा. वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कैसे? डिड ही किल अ लॉयन. डिड ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, किल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ लॉयन इज ऑब्जेक्ट. जब हम इसको चेंज करेंगे तो डिड किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस का फॉर्म है इसलिए पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. वॉज अ लॉयन, फिर क्या आ जाएगा? वॉज अ लॉयन, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया वॉज अ लॉयन, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर preposition बाय एंड देन हिम. ही प्रोनाउन इंटरचेंज हो गया. किस में हो गया चेंज? हिम में हो गया. उसी तरह से अगर सेंटेंस में हैव, हैज आ जाए, हैव, हैज प्लस हैव, हैज प्लस एक और हेड भी साथ ले लो, तीनों को साथ ले लो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये चेंज भी किस तरह से होगा? सेम टू सेम इसी तरह से ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें. हैव, हैज, हैड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, हैव, हैज का भी. हैड, हैव यू डन दैट वर्क, हैव यू डन दैट वर्क. जब हम इसको चेंज करेंगे तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा? ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रिमूव नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में. आंसर में भी क्वेश्चन मार्क आएगा और क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क आएगा. हैव यू डन दैट वर्क, तो आंसर हो जाएगा, पहले तो हम दैट वर्क लेंगे, ठीक है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया. दैट वर्क सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा. हैज दैट वर्क, has that work been done by you और पीछे क्वेश्चन मार्क. इस तरह से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. इसी तरह से अगर सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है तो कैसे चेंज होगा? तो देखो कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा. जब ये चेंज होगा रूल वो का वो ही रहेगा. इज, एम, आर, वॉज, वर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. तो जब चेंज करेंगे रूल ये का ये और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फिर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा. एक सेंटेंस इसका भी ले लेते हैं, आर यू ब्रिंगिंग टी.
आर यू ब्रिंगिंग टी? तो जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी पहले आ गया तो टी इज आ जाएगा, इज टी। फिर उसके बाद हमें याद रखना है कि इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा, बीइंग। ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट हो जाएगी, ब्रॉट बाय यू। और फिर से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आगे भी ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज किया है। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ नहीं होती और यहाँ यूज होती तो ये सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाता, तो हमें पीछे क्वेश्चन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है। एक और सेंटेंस करते हैं, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स पहले लिख देंगे, फ्रेंड्स प्लूरल में है तो आंसर आगे क्या आ जाएगा, आर। क्योंकि डू है प्रेजेंट फॉर्म है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी कौन सी आएगी, प्रेजेंट ही आएगी। आर फ्रेंड्स, आर डू यू हेल्प योर आएगा तो आर योर फ्रेंड्स हो जाएगा, आर योर फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, आर योर फ्रेंड्स, सिंपल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय यू, देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। उसी तरह से विल, शैल अगर किसका यूज होता है तो कैसे चेंज होगा, विल शी राइट अ बुक, विल शी राइट अ बुक। तो तुरंत विल वाला जो रूल है वो रूल हमें क्या आ जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए। विल तो एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, अ बुक आ जाएगा। विल के साथ हमने किस चीज का यूज किया था, बी का, मॉडल्स के साथ बी का यूज किया था। विल अ बुक बी राइट रॉट रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हर, देन क्वेश्चन मार्क। कुड शी राइट अ बुक, कुड शी राइट अ बुक, सेम सेंटेंस है और मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ वर्ब चेंज कर दी है आगे, तो सेंटेंस उसी तरह बन जाएगा, कुड अ बुक बी रिटर्न बाय हर। सेंटेंस वो का वो ही रहा, लेकिन उसकी जो वर्ब थी वो वर्ब का हमने क्या किया, चेंज किया। उसी तरह से जब भी किसी WH वर्ड का पैसिव के अंदर यूज होता है, WH वर्ड कौन से होते हैं, सबको पता है। WH वर्ड जो हमने WH वर्ड किस में पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर पढ़े थे ना WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारे WH वर्ड इंट्रोगेटिव WH वर्ड कहलाते हैं। तो इनका पैटर्न क्या रहेगा, WH वर्ड, then helping verb, then subject, then verb, then। और जब हम इसको चेंज करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो सेम वो ही रखना है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद बाय आ जाएगा, उसके बाद सेंटेंस, एंड देन क्वेश्चन मार्क।
When does he help me? When does he help me? अगर इस तरह से सेंटेंस हुआ तो हमें किस तरह से उसे चेंज करना है? पहले तो when का when ले लेना है as it is. me किस में चेंज हो जाएगा? I में चेंज हो जाएगा. और फिर हमें तुरंत माइंड दौड़ाना है कि I के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? am, क्योंकि यहाँ पर does है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो हमें प्रेजेंट को यूज करना है. when am I helped की थर्ड फॉर्म help by him और then question mark. When am I helped by him? How is Ravi preparing tea? How is Ravi preparing tea? अगर इस तरह का सेंटेंस है तो सेम रूल को फॉलो करना है, रूल में कोई चेंज नहीं है. हाउ इज टी, फिर क्या आ जाएगा? हाउ इज टी आईएनजी वाली फॉर्म में, बीइंग प्रिपेयर्ड बाय रवि. इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. इसमें सिर्फ एक ही रूल अलग है, बाकी सारे रूल WH वर्ड के लिए क्या है? कॉमन है. इनके अंदर कोई चेंज नहीं होंगे. सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड WH वाला ऐसा है जिसको पैसिव में चेंज करते वक्त रूल कुछ इस तरह से चेंज होंगे. वो कौन सा वर्ड है? वो है WHO. हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. जब ये चेंज होगा, किस में होगा? दो तरीके से चेंज होगा. ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस और ये दो तरीके से चेंज होगा. एक तो हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा. किस में चेंज हो जाएगा? बाय हुम में चेंज हो जाएगा. फिर आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क एज यूजुअल. और दूसरा रूल है, अगर हम ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरा रूल है WHO. हु एज इट इज रहेगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद बाय लगेगा. और वो का वही रूल ये लगेगा. तो एक सेंटेंस इसका भी कर लेते हैं. हु कॉल्ड गीता. हु कॉल्ड गीता. अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस बाय हुम से भी करेंगे और हु से भी करेंगे. तो बाय हुम वॉज गीता कॉल्ड. मैं अभी समझाती हूँ. ये तो हो गया एक. और दूसरा कैसे चेंज होगा वो भी देख लो. हु was called गीता. हु was called गीता. हु was गीता called by. देन क्वेश्चन मार्क. इस तरह से सेंटेंस क्या होंगे? दोनों चेंज होंगे. अब देखो हु किस में चेंज हो गया? बाय हुम में चेंज हो गया. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब. मेन वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमने हेल्पिंग वर्ब किस में ले ली? पास्ट टेंस में ले ली. देन अब ये आ गया गीता कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, ये बाय वाला ये लगेगा.
तो इस तरह से ये चेंज होगा और इस रूल से ये सेंटेंस चेंज हुआ। बाय होम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये हमें यहीं पर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और ये और वाला रूल जो है वो इधर यूज हो रहा है, हु वॉज गीता कॉल्ड बाय। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह से क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव कंस्ट्रक्ट करते वक्त रूल्स को ध्यान रखते हुए चेंज करेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, इंट्रोगेटिव और इन्फिनिटिव्स। 2 टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट किए और सबसे एंड में फिर से हम क्या भेजेंगे, वर्कशीट सेंड करेंगे, वो सबको बाद में सॉल्व करनी है।